हम जो है 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था बिहार बोर्ड में, हम जो है इस वीडियो में इसको देखेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो पिछली साल जो है 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे, उनको जो है आप बताइए। तो इस वीडियो में जो है हम इसको देखेंगे कि 2013 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल दिया गया है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी। 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें जो है हमको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 2 करड़ी में 2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है हम कैसे ज्ञात करते हैं, करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको जो है करड़ी में 8 मिलेगा। तो 8 को जो है करड़ी में 8 को जो 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी जो क्या कहलाती है, उसकी जो है x निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? x निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप जो है हमेशा देख लेना। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो इसकी भुजाओं का अनुपात जो है 4 और 9 के रूप में है, तो इसकी क्षेत्रफल जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कड़ी में 2 1 क्या कैसी संख्या है? कड़ी में 2 1 जो है अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं, पांचवा प्रश्न जो है दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं, ठीक है। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? इसमें जो है आपको बताना है रैखिक बहुपद क्या होता है, पहले ये जानो। रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो, एक हो, चर राशि की अधिकतम घात एक हो, उसे जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ए वाला सही हो जाएगा। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 44 मीटर परिधि वाले क्षेत्र वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आपको जो बताना है। आप जानते हो कि 2 पाई आर जो होती है वृत्त की क्षेत्र परिधि होती है। अगर जो है इसमें जो है आर बराबर नीचे लेके जाके 44/2 पाई करोगे तो उसमें जो है 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसमें जो है आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 मीटर होगी, ठीक है। आठवां का जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 मीटर। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। दोनों मूल क्या हो सकते हैं आपके? वास्तविक और भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। वास्तविक और भिन्न हो सकते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। जानते हो कि अगर 9 कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 × 1 करोगे तो आपको जो है 9 ही मिलेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आपको पहला प्रश्न जो दिया गया है, यह जो है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए निम्नलिखित में जो है कौन सी जो है अपरिमेय संख्या है? देखो यह आपकी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि जो है 64/36 दिया गया करड़ी में, उसको आप 8/6 लिख सकते हो। बी जो दिया गया इसको आप 9 लिख सकते हो। इसको जो है आप क्या लिख सकते हो, 7/3 लिख सकते हो। 49 को लिख सकते हो 7, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। यह आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 2.5 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। 2.5 दिया गया है आपका, उसका जो है इनफाइनाइट अशांत हो जाएगा संख्या, अशांत संख्या हो जाएगी अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसीलिए जो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? देखो यहाँ पर जो दिया गया है, एक करड़ी में जो है यक्स दिया गया है, इसी कारण से जो है आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ये जो है आपका शून्य बहुपद है, यह आपका द्विघात बहुपद है। यह भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद। लेकिन यह जो है आपका जो है बहुपद नहीं है, ठीक है। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पर जो है सवाल में कुछ गलत दिया गया है, ठीक है। यह आपका जो है क्वेश्चन बैंक है गोल्डन का, इसमें जो दिया गया अल्फा कामा बीटा दिया गया है। अगर यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा रहता तो उसमें जो शून्यांकों का तब योग होता।
और अल्फ़ा इंटू बीटा होता तो शून्यांकों का गुणनफल होता। तो यहाँ पर जो है अगर आपसे शून्यांकों का योगफल पूछता है तो आपका जो है 2 आंसर आएगा, और शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है -2 दिया गया है, लेकिन आप जानते हो कि शून्यांकों का योगफल जो होता है माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो मैं पहले माइनस रखेंगे, फिर उसके बाद यक्स का गुणांक जो होगा आपका -2 हो जाएगा, और अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर जो है मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ए आपका क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल जो हो जाएगा आपका अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपन 5/1 रखेंगे तो आपको जो है 5 हो जाएगा। तो इसमें जो है प्रश्न ही थोड़ा मिस्टेक किया गया है इसमें, ठीक है। तो आप जो है इसमें इसको समझ जाइएगा। चौथा प्रश्न जो दिया गया है, चौथा प्रश्न, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न भाई साहब, ऐसे प्रश्न जो है बताओ बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, 2 होते हैं। त्रिघात के क्या होते हैं, 3 होते हैं। ये जो होता है रैखिक बहुपद का होता है, रैखिक सब, ठीक है। यह चतुर्घात बहुपद होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिंदुओं -5 7 -5 7 और -1 3 के बीच की जो दूरी होती है, आप जानते हो कि दो बिंदु के बीच की जब दूरी निकालते हैं तो कड़ी में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी कड़ी में x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कड़ी में y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 कड़ी में 2 मिलेगा, या कड़ी में आप कह सकते हो कि 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि कड़ी में 32 आपका आंसर आएगा। तो आप जो इसको जो है 4 कड़ी में 2 लिख सकते हो। दिया गया यदि 7वां प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, अगर वृत्त की त्रिज्या जो दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, ये जो है इसमें आपको बताना है। 7वां प्रश्न जो दिया गया है, 7वें प्रश्न में जो है आपका 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर जो है पहली त्रिज्या अगर दिया गया, आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें 1 रखोगे और नीचे वाले में जो है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जो है 2 स्क्वायर रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 रखोगे तो आप जानते हो कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 अनुपात क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। और 8वां प्रश्न जो दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, अगर जो है प्रायिकता जो होता है एक रिजल्ट मेरे को मिलना चाहिए प्रायिकता में, यहाँ पर जो -15 दिया गया है, यह कोई आपकी प्रायिकता नहीं है। और जो दिया गया है, यदि 2 cos थीटा बराबर 2 कड़ी में 3 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि cos थीटा का मान कितना होता है, आप बताइए। cos थीटा अगर दिया गया कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 दिया गया है, cos थीटा कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, यानी जानते हो कि साइन 60 अंश का मान जो होता है आपका कड़ी में 3/2 होता है, और कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो आप जानते हो कि कास यहाँ पर जो है कास 30 अंश लिखेंगे तो कास कास से कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर कास 30 अंश लिख देंगे तो कास कास से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर मेरे को 30 मिल जाएगा। तो इसका जो है 9वें का क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, 30 डिग्री। दिया गया है कि 10वां प्रश्न जो दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है कि आप जानते हो कि पहले एक हमको कोड बनाना पड़ेगा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे, और आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 25, इसका 25 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अब जो है हमको क्या निकालना है, कास थीटा का मान। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। 4/5 कहाँ पे है, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न जो है, 10वां का ए वाला सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न जो दिया गया है, 11वां प्रश्न जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहले जो है 2011 12 13 14 15 इस सब में जो है 10 ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या पूछता है, अब जो है 50 प्रश्न जो है आधा तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है भाई साहब।
एक बट्टे कड़ी में 3 एक कैसी संख्या है? एक बट्टे कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। भाई साहब जानते हो कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शून्यांकों का ऊपर क्या हो गया? योगफल हो गया, और नीचे शून्यांकों का गुणनफल हो गया। तो शून्यांकों का योगफल बटे शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? शून्यांकों का योगफल करेंगे तो आपको जानते हो कि माइनस यक्स का गुणांक अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। शून्यांकों का योगफल, तो यक्स का गुणांक क्या दिया गया? 2 दिया गया है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया? 1 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है 3, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर जो है बट्टे में 3/1 करते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा और इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? -2/3 मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए -2/3 यहाँ पर दिया गया है। तो यही वाला बी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, समझा करके इस वीडियो में बताया जाएगा। ये नहीं कि 5 मिनट आ करके पढ़ लिए, कुछ मेरे को मिला ही नहीं। आप जो है 5 मिनट पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। देखो दूसरा प्रश्न दिया गया, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर -3 के शून्य क्या होंगे? आप जानो कि अगर हम यहाँ पर यक्स स्क्वायर -3 की जगह -3 जहाँ पे दिया गया वहाँ पर कड़ी में 3 का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो इसको हम जो है क्या करेंगे? अब अगर इसको हम कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे को 3 मिल जाएगा, इतना समझ रहे हो? इसको हम जो है यह लिख सकते हैं। अब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है। अगर हम इसको लिखेंगे, एक कोष्टक में क्या लिख देंगे? ए प्लस कड़ी में 3 लिख देंगे और दूसरे कोष्टक में क्या लिख देंगे? यहाँ पे ये एक्स है, यक्स माइनस कड़ी में 3 लिख देंगे बच्चा। तो आप जानो कि अगर इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो एक मेरा क्या आएगा? माइनस में आएगा और एक क्या आएगा? प्लस में आएगा। दोनों कड़ी में 3 ही रहेगा। तो इसमें जो है आप देख लीजिए, आपका बी वाला देखिए क्या हो रहा है? बी वाला क्या हो रहा है? सही हो रहा है। और ए वाला देखो, दोनों जो है माइनस में दिया गया है, इसमें जो है 3 दिया गया है और इसमें क्या 3 दिया गया है। ए माइनस में है, ए प्लस में है। तो ए वाला बी वाला क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है आपका, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, अगर आप 3 धावक हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। भाई साहब यहाँ पे 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 8 दिया गया है। इसका आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। मैं इसमें जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, एक पैड ले लेंगे तो उसके द्वारा जो है जब हम सॉल्व करके आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर हम जो है इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा कितना आएगा? आप जो है डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 3 का 4 का और 8 का एलसीएम लेने पे मेरे को कितना आएगा? 24 आएगा। तो 24 ही आपका 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न जो दिया गया है, चौथा प्रश्न में 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। पहले जानो कि बहुलक क्या होता है? क्या होता है बहुलक? जिन संख्याओं में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही मेरा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। यानी कि अब देखो इसमें 2 एक बार दिया गया है, यहाँ पे 2 बार दिया गया है। 3 कितनी बार दिया गया है? 1 बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। और 6 क्या दिया गया है? 1 बार दिया गया है। तो इसमें जो है आपका बहुलक क्या हो जाएगा? इसमें जो है बहुलक आपका 2.5 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है अगर जो संख्या आपको दी गई होती है सबसे ज़्यादा बार, वही आपकी क्या होती है? बहुलक होती है। लेकिन इसमें जो है 2 बार है और 3 भी क्या है? 2 बार है। तो इसको योग करके जो है 2 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे को ये मिल गया 2.5, ठीक है। अगर कोई बहुलक और भी प्रश्न पूछ लेते हैं उसमें जो है अगर 2 आपका 4 बार दिया गया है तो वहीं आपका 2 बहुलक हो जाता है। लेकिन इसमें जो है 2 और 3 जो है दोनों सेम बार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दो समकोणी त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है? दो समान कोणीय, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है समान रहता है, ये जो है थेल्स ने कहा है। थेल्स का प्रमेय, थेल्स का नियम भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेता है भाई साहब। दो समान कोणीय त्रिभुजों की में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। इसको जो है एग्जाम में पूछ लेता है। बिंदु ए 4, 5 तथा 6, 5 को मिलाने वाले रेखा बिंदु का मध्य बिंदु क्या होगा? आप जानते हो कि रेखा बिंदु को मिलाने वाली यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, यानी कि x1 प्लस x2 करेंगे अपान 2 करेंगे, और यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है, y1 प्लस y2 अपान 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है x1 आपका 4 है, x2 में आपका कितना है? 6 है, तो इसको जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग दोगे 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पे 5 है, इसको जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा, 10 में 2 से भाग दोगे 5 मिल जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, 5 5। ठीक है, मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 5 5। 7वां प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात होगा। अब बताओ 7वां का जो दिया गया आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को हम आधी कर दे रहे हैं, यानी कि पहला तो 1 था और दूसरा 1/2 हो गया, अगर उसके अनुपात को जो हम आधा कर दे रहे हैं तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात कितना होगा? परिधि का अनुपात कितना होगा उसमें ये बताना है। तो आप जानते हो कि 2πr होता है, वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। अगर पहली त्रिज्या आपकी 1 है और यहाँ पर जो है 2पाई इंटू 1/2 करोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, और ये जो है दोनों क्या हो जाएंगे? नीचे वाले से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, इससे जो है ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/1 बचेगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये नीचे बच जाएगा, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो 2:1 मिल जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, किसी घटना की प्रायिकता अगर जो माइनस में दिया गया होता है वह आपकी उसकी प्रायिकता नहीं कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे 9वां प्रश्न, यदि कड़ी में 2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? आप जानते हो कि अगर कड़ी में दो cos थीटा बराबर 1 दिया गया है तो हम जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे जो है थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? थीटा के जानते हो कि यह किसका मान होता है? cos 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे अगर cos 45 1/2 की जगह, इसकी जगह हम cos 45 अंश लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 45 अंश मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है 45 हो जाएगा। आप जो है इस वीडियो को थोड़ा समझिएगा कि हम जो है कहीं पर भी आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए आपसे। 10वां प्रश्न दिया गया है, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए, इसका जो है मान कितना होगा? ऊपर वाले का मान कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको क्या लिख सकते हो? 1 यहाँ पर जो है कोसेक मल्टीप्लाई 1/सेक लिख सकते हो, कोसेक को 1/sin लिख सकते हो कोसेक को, और 1/सेक को क्या लिख सकते हो? आप कास लिख सकते हो। तो यानी पे आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? काट स्क्वायर ए। ठीक है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x)(2 - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। जानते हो कि अगर इसको जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो यह आपका शून्यांकों का योगफल हो गया, और यह क्या हो गया? शून्यांकों का गुणनफल हो गया। अगर शून्यांकों का योगफल यहाँ से निकालेंगे तो मेरे को 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा? जानते हो कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक अपान x² का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या दिया गया? माइनस में दिया गया है। तो अगर जो है इसका
शून्यांक निकालेंगे तो 5 मिल जाएगा, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद क्या दिया गया, 7 दिया गया है, तो 7/1 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो 5/7 यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और दिया गया है दूसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद 3x² + 7x - 3 के शून्यक होंगे। आप जानते हो कि अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो मेरे को जो है, आप देखो 3/2 और -1/3 मेरे को मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा यह आपको मैं बता रहा हूँ। अगर देखो इसमें जो है 3 का जो है 2 में मल्टीप्लाई करोगे 18 मिलेगा। 18 का ऐसा योग करो कि जोड़ने पर या घटाने पर मेरे को क्या मिल जाए, -7 मिल जाए। जो बीच वाला दिया गया होता उसको जो है गुणनखंड करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 दूना 18 हो गया, 9 में से 9 दूना 18 हो गया। अब जो है इसमें से इसको घटाओगे तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस करोगे बीच में जब सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पे मेरे को -7 मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर जो है एक 3/2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। थोड़ा जो है इसमें लिखने में मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लेना। तीसरा प्रश्न दिया गया, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2, 4, 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 2, 2, 4, 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मेरे को जो है रिजल्ट मेरे को मिल जाता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे, 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 12 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो दिया गया है, 130313 का बहुलक होगा। बहुलक जानते हो किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जिसमें जो है कोई संख्या बहुत बार आई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, बहुलक। तो इसमें जो 3 देखो 3 बार आया, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है। तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा, डी वाला। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसमें जो है आपको बताना है, समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया, बिंदुओं बिंदुओं 8, 10 बिंदुओं 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। जानते हो कि मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि x1 + x2/2 y1 सॉरी x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर यहाँ पर ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो इसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, इसको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग दोगे 6 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, इसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 को 2 से भाग दोगे तो 8 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 8, 6 और 8 जो है इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सॉरी ए वाला सही हो जाएगा, 6 और 8। ठीक है, ये वाला। सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। इसमें जो है सातवें में जो है क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है। आठवां प्रश्न दिया गया, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कड़ी में 3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि इसको कोसेक को क्या लिख सकते हो, कोसेक जब लिखोगे, कोसेक कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/कड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। तो 2/कड़ी में 3 जो होता है किसका मान होता है, ये जो होता है आपका साइन का उल्टा होता है। साइन में क्या होता है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2/कड़ी में 3 होता है। तो इसका जो है मान ए वाला सही हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न, 1 + tan² a/कोसेक² बराबर होता है। आप जानते हो कि tan जो होता है, tan होता है जो, इसको जो है 1 + tan² जो होता है आपका
सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यह आपका सेक के बराबर हो जाएगा और नीचे सेक बटे कोसेक रहेगा। तो सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक को आप लिख सकते हो 1/कास। सेक जो हो जाएगा आपका 1/कास हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक है, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक है, तो इसको आप जो है साइन लिख सकते हो। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे sin/कास हो जाएगा। कास sin/कास जो होता है tan के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 10 वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जो है आप जा कर के 10 वर्ष के प्रश्नों को देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे गए थे, ठीक है। इसमें जो है मैथ के और साइंस के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों